बोल दीजिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, कार्यक्रम में कहा जा रहा था कि लाखों की भीड़ जुटेगी, लेकिन लाखों की भीड़ अभी गांधी मैदान में नहीं दिख रही है। जो मुख्य पंडाल है उसमें जबरदस्त भीड़ है, लेकिन ठीक उसके बगल में जो पंडाल है कुर्सियां खाली पड़ी हैं। एकता दिखा रही गांधी मैदान में, भीड़ कहाँ है? गर्मी इतना ज्यादा है कि भीड़ तो दिख ही नहीं रहा। आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या संकल्प लिया आप लोग? वो तो आपको इलेक्शन में दिखेगा ही। आपकी तेजस्वी गइलन बिहार से, आपकी बार तेजस्वी प्रसाद यादव गइलन बिहार से। चले तेजस्वी यादव बोलता है एक मुस्लिम के साथ 4 वो हिंदू रहेगा, तो क्या बाप के नौकर है जो हम लोग रहेंगे उनके साथ है? ये धीरेन्द्र शास्त्री का मत है, न हारे हैं न हारेंगे, दुश्मन से बाजी मारेंगे, अब कूद पड़े हैं जंग में, अब जीत कर ही मानेंगे। बिहार में चुनाव है और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐलान कर दिया है पटना के गांधी मैदान से कि गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद बनकर रहेगा। अब आप समझिए कि इसका चुनाव पर जबरदस्त असर पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। पटना के गांधी मैदान में एक बार फिर से सनातन महाकुंभ में वही आवाज बुलंद होती है जिसकी चर्चा पहले भी इसी बिहार से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कर चुके हैं। यहाँ तमाम युवाओं से, महिलाओं से हमने बातचीत की, खास तौर पर युवाओं ने यहाँ चैलेंज किया है तेजस्वी यादव, लालू यादव को, और कहा है किसी भी कीमत पर हम उन्हें सत्ता में नहीं आने देंगे क्योंकि वो हिंदुओं को बांटने का काम करते हैं। तो हिंदू कितने एकजुट है इस चुनाव में, किस तरीके से वो दमखम दिखाएंगे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, क्या वो तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। सुनिए ये खास चर्चा। क्या नाम है आपका? ज्ञान सागर नाम हुआ। क्या लग रहा है, बाबा ने कहा है कि भगवान हिंद बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हाँ, एकदम हिंदू राष्ट्र बनेगा। कितनी तैयारी है, आप लोग कैसे बनाएंगे? सबको संगठन में मिलकर करेंगे, जैसे हो न सकता है, हम हमेशा साथ रहेंगे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, मुस्लिमों का बड़ा कार्यक्रम हुआ था, सनातनियों का बड़ा कार्यक्रम है। क्या लगता है चुनाव के लिए सब हो रहा है या ये सिर्फ धर्म की राजनीति? ऐसा तो नहीं है, राजनीति तो राजनीति होता है, थोड़ा बहुत तो ऐसे में कहेगा ही कि चुनाव आ गया तो बाबा का आगमन हो रहा है, वो तो अपना कहने का तो अपना अपना दाव रखेंगे ही। चलिए ठीक है, आपको एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए, कार्यक्रम में कहा जा रहा था कि लाखों की भीड़ जुटेगी, लेकिन लाखों की भीड़ अभी गांधी मैदान में नहीं दिख रही है। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ 3 बड़े पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें से जो मुख्य पंडाल है उसमें जबरदस्त भीड़ है, लेकिन ठीक उसके बगल में जो पंडाल है कुर्सियां खाली पड़ी है। भीड़ है, लेकिन जो दावा किया जा रहा था कि लाखों लाख भक्त पहुंचेंगे, गांधी मैदान खचाखच भर जाएगा, वो तस्वीर नहीं देखी। हालांकि बाबा को लेकर क्रेज भक्तों में जबरदस्त है, लेकिन वो भीड़ जो तरेत पाली में दिखी थी, नौबतपुर में दिखी थी, जो वो दौर दिखा था, इस वक्त वो गांधी मैदान में नजारा हमें नहीं देखने को मिला है। भक्त बड़ी संख्या में आए और कुछ देर ठहर कर वापिस चले गए। अभी भी मंच पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी मौजूद है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मौजूद है, पूरा सनातनियों का जमावड़ा है यहाँ पर, उनके भक्त लगातार आ रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? बागेश्वर धाम से। बागेश्वर धाम से। क्या लग रहा है, बाबा ने कहा हिंदू राष्ट्र बनेगा? हाँ, बाबा ने जब बोला है तो हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए। बिहार के लोग कैसे बनाएंगे? बिहार में उसके लिए एकता होना चाहिए। एकता दिखा रही गांधी मैदान में, भीड़ कहाँ है? गर्मी इतना ज्यादा है कि भीड़ तो दिख ही नहीं रहा। गर्मी से तो कितना लोग आगे से इधर चले गए, बहुत ज्यादा लोग आए फिर चले गए, कितने लोग को मतलब अभी वक्त के लिए भी इसी गांधी मैदान में भीड़ देखी थी ना आपने, कितनी भीड़ जुटी? बहुत ज्यादा भीड़ से, बहुत ज्यादा। क्या बात है, सनातनी कहते तो है कि एकजुट है, दिखता क्यों नहीं है यहाँ? चुनावी कार्यक्रम बन गया है क्या? बोलिए। नहीं, चुनावी कार्यक्रम का कोई ऐसा कुछ नहीं है, ये सनातनी के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये सब हो रहा है, ये कोई चुनावी कारण ये सब कुछ नहीं है, बस सनातन को एकजुट करने के लिए ये बनाया गया और कुछ नहीं है। बाबा ने अभी मंच से कहा है कि गजवा हिंद नहीं भगवा हिंद बनेगा, होना चाहिए। कैसे होगा? बिल्कुल, जब सनातन एकजुट हो जाएगा तो भगवान होगा ही होगा। आप लोग एकजुट है बिहार के लोग? बिल्कुल है, जो हम लोग तो एक है, कुछ लोग को छोड़कर हिंदू, वही तो बाबा बोले कि हिंदू विरोधी को हटाना है और हिंदू जो पक्ष में उसको लाना है, और सनातन एकजुट होकर
भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, बात ये हुआ है। यहाँ पर बात हो रही थी, अभी अभी वक्त की बात हो रही थी, शरिया की बात हो रही थी। आप लोगों को क्या लगता है, ये सारी राजनीति है या वाकई में यहाँ बात सनातन की हो रही है? नहीं, ये राजनीतिक नहीं था, ये सच में सनातन का बात ही हो रहा था, क्योंकि सनातन को धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं, सनातन को दबा रहे हैं और सब धर्म उठ रहा है, सनातन दबते जा रहा है। तो सनातन को अब समय आ गया कि सनातन को ऊपर ले जाया जाए, इसको अपना अधिकार भारत में जैसे अधिकार इसका था वैसे अधिकार इसको पूरा पूरी मिले। इसको बहुत दबाया गया, बहुत हद तक सनातन को खत्म करने की कोशिश किया गया है बहुत जगह से, इसीलिए हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? मोंटी कुमार, कहाँ से आए हैं आप? इधर आइए थोड़ा सा। झाझा से, जमुई। क्या आपको लगता है कि यहाँ बिहार से क्या सच में लोग एकजुट हैं? सनातन की बात आप लोग कर रहे हैं, एकजुटता की बात कर रहे हैं, कैसे दिखेगी एकजुटता? एकजुटता हम लोग एक इकट्ठे होंगे। बाबा इसीलिए मतलब आए थे जो करने के लिए, एकजुट होने के लिए, तो उसमें सब लोग हम शामिल हुए। शामिल होके ही एक संगठन बनाए जिससे हम लोग एक दूसरे में हाँ ताकत अच्छी बढ़ती रही। क्या नाम है? बिट्टू कुमार। क्या कहेंगे आप लोग? अपनी पावर दिखा रहे हैं कि हम सनातनी साथ में हैं। आपके यहाँ पे ओम भी आपने गुदवाया हुआ, गले में ओम भी, आपकी टैटू भी बनवाया हुआ, कैसे साथ दिखेंगे आप लोग? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या संकल्प लिया आप लोग? वो तो आपको इलेक्शन में दिखेगा ही कि हम लोग एक है या अलग है, आपको इलेक्शन में दिख जाएगा। चुनाव में दिखाएगी एकजुटता सनातनियों की। एकदम एकजुट है हम लोग, और हम लोग एकजुट है। कार्ड बनेगा जो तभी तो एकजुट नहीं है वो जाके बांग्लादेश में जाके देख ले क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ और सनातन के साथ। और जो एकजुट नहीं है वो आप बांग्लादेश में जाके देख सकते हैं। अभी यहाँ पे शरिया की तरफ से, वक्फ की तरफ से जो बड़ा कार्यक्रम हुआ, उन लोगों की एकजुटता आप लोगों ने देखी। ऐसे में चैलेंज ज्यादा है आप लोगों के साथ? एकदम चैलेंज ज्यादा है, वो सब जिहादी सब है, बस और कुछ नहीं। जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग का क्या है ना कि वो लोग बस जिहाद फैलाने का, वही वो लोग का है क्या कि क्या ही बोले, छोड़िए, नहीं उनके खिलाफ बोलना। आपकी तेजस्वी गोइलन बिहार से, आपकी बार तेजस्वी प्रसाद यादव गोइलन बिहार से। हाँ, चैलेंज भाई, छापरा बिहार से तेजस्वी यादव। वो बोलता है क्या छापरा में कोई जाइए ना। देखिए तेजस्वी यादव बोलता है एक मुस्लिम के साथ 4 वो हिंदू रहेगा, तो क्या बाप के नौकर है जो हम लोग रहेंगे उनके साथ है? बताइए। अब समय आ गया है कि ललटेन को बुझाने का, और जो बिजली अब जो नीतीश बाबू दिए हैं वो नीतीश से कमल खिलेगा भारत में पूरी तरह से। अभी तो बन चुका है, लगभग राज्य भारत का बन चुका है कमल। बिहार में भी एनडीए तो बन चुका है, इस बार फिर बनेगा वही एनडीए। तो कहीं रैली में जाएंगे तो होम में होम कर दिया जाएगा, ओपन है हमारे। देखिए अभी भी राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा विधायक आरजेडी के हैं। आरजेडी इसलिए क्योंकि आरजेडी में क्या है ना कि जातिवाद है, उसमें सिर्फ यादव लोग को क्या है ना कि जातिवाद के पीछे वोट देते हैं, इसीलिए आरजेडी का वो जो सीट है वो ज्यादा है, वो भी समय के साथ खत्म हो जाएगा। हिंदुओं को जातियों में रख के बांटा जाता है, बिहार में सबसे ज्यादा हिंदू जातियों में बटे हुए, एकजुट हो रहे हैं। नहीं, इसमें क्या है ना कि बिहार में क्या है कि यहाँ पे हिंदू एकजुट हो ही नहीं पा रहे, इसी के लिए तो ये सब कार्यक्रम किया जा रहा है कि हिंदू को फिर से जगाया जाए, और हिंदू जागने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर भी देख रहे हैं यहाँ पे भीड़ देख के आपको लग रहा है कि लोग अब जागना चाह रहे हैं, क्योंकि अब समय आ चुका है कि जाग जाए। नहीं तो आए हैं धीरेन्द्र शास्त्री जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री का मत है न हारे हैं न हारेंगे, दुश्मन से बाजी मारेंगे, अब कूद पड़े हैं जंग में, अब जीत कर ही मानेंगे। जो राम को लाए हैं उन्हीं को लाएंगे, उन्हीं को हम लाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर आइए थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या लग रहा है इस मंच से आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान कर रहे हैं? आप भी बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? नहीं मैम, टेक्निकली तो हिंदू राष्ट्र नहीं बना जा सकता है, क्योंकि आप जानती होंगी कि क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल में बोलता है कि कोई राष्ट्र यहाँ नहीं है, उसे तो हिंदू राष्ट्र, लेकिन ये हो सकता है कि मेंटलिटी हिंदू राष्ट्र हो जाए। यस यस यस। अच्छा, मेंटालिटी कैसे, मतलब आप क्या कह रहे हैं? कल्चर, संस्कृति, हिंदू राष्ट्र। जी जी जी, वही प्रोग्राम है, जैसे वैसा संस्कृति हो, वैसा मतलब भगवान के प्रति आस्था तो उससे बढ़े। बाबा ने तो संविधान बदलने की बात तो नहीं कही है, उन्होंने तो कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसके लिए संविधान बदलने की बात तो कही नहीं गई। ये प्रीएम्बल में ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। मैं खुद जगत गुरु राम भद्राचार्य को देखना है मैम, बाकी कोई क्यों नहीं देखते हैं। आप समझा पाएंगे ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है लेकिन संविधान नहीं बदल सकते। संविधान इससे बिल्कुल नहीं बदलेगा, हिंदू राष्ट्र इसमें कहीं कुछ
कि हिंदू राष्ट्र बनने से संविधान का बागेश्वर बाबा साफ साफ बोले कि हिंदू राष्ट्र बनने से किसी भी धर्म किसी भी जाति को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन हिंदू राष्ट्र भारत बनना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, ना संविधान को दिक्कत होगा ना संविधान में कोई छेड़छाड़ किया जाएगा। इसमें क्या ही है, हिंदू राष्ट्र बनने में क्या दिक्कत है? सर मैम देखिए, एक होता है ऑफिशियली, एक होता है मेंटली। तो मेंटली बनना पड़ेगा, ऑफिशियली तो ऐसा संभव नहीं ना है। हाँ, मेंटली तैयार रहनी चाहिए ऐसा। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है कि नहीं है? जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल है। बात बताइए, क्रिश्चियन है तकरीबन 4 मिलियन ऐसी समथिंग में क्रिश्चियन है, उसके लिए 100 देश है, मुसलमानों के लिए 58 देश, हिंदू के लिए एक भी देश ऐसा बता दीजिए। नेपाल भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, नेपाल भी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था, जब बाद में आप समझ नहीं बात करना, 2007 के समथिंग था, वो चेंज हो गया। तो ऐसा भी दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैम एक कंट्री तो होना चाहिए। अब जैसे देखिए, जब सीए आया था, सीए आया तो कैसे मुसलमान लोग उसका विरोध जम के किए थे, बाद में हिंदू विरोध कितना विरोध किए थे। अगर मान लीजिए कि 58 देश में सब जगह सब धर्म का लोग अपना अपना जाकर कहीं से प्रताड़ित होगा तो जा चला जाएगा, लेकिन हिंदू अगर प्रताड़ित कहीं से होगा तो कहाँ जाकर रहेगा? उसको रहने के लिए एक देश तो चाहिए ना। यहाँ पर तमाम युवाओं से हमने जो बातचीत की, एक बात तो साफ है कि इस कार्यक्रम के जरिए सनातनियों को एकजुट करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को इस बात का एहसास है कि ये बदलाव चुनाव के जरिए ही लाया जा सकता है। यहाँ राजद को लेकर आपने तमाम बातें सुनी, तेजस्वी यादव और लालू यादव के खिलाफ यहाँ तमाम लोग एकजुट हो रहे हैं, किसी भी कीमत पर उनको सत्ता में नहीं आने देना चाहते, क्योंकि लालू और तेजस्वी सिर्फ और सिर्फ एम की बात करते हैं, वाई की बात करते हैं, हिंदू समाज की बात नहीं करते। तो तरेत पाली के बाद ये पटना में बड़ा कार्यक्रम गांधी मैदान में बागेश्वर बाबा के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आयोजन हो रहा था। इस कार्यक्रम को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं, कोई इसे राजनीतिक कार्यक्रम बता रहा है तो कोई इसे शुद्ध रूप से सनातनियों का कार्यक्रम बता रहा है। आपकी इसमें क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। नमस्कार।